दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह बन रही है डीमर्जर। डीमर्जर के बाद लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में स्टॉक के अंदर गिरावट होगी, इसलिए यहाँ पे पहले ही वो बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कंपनी डीमर्जर के बाद यहाँ से एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये जो डीमर्जर की पूरी प्रोसेस है, क्या ये एक रिवॉर्ड है शेयर होल्डर के लिए या फिर ट्रैप है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक बड़ी पार्टनरशिप की है टाटा मोटर्स ने। क्या है उसके पीछे का मकसद, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और टाटा मोटर्स की जो व्हीकल है उस पे इस समय ज़बरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। तो कब तक ये बोनस मिलेगा उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाले समय क्या संभावना बन रही है टाटा मोटर्स को लेकर, कब तक लिस्टिंग होगी टाटा कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस की, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के कारोबार की बात करें तो 396 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.10% की गिरावट थी। वैसे इंट्राडे में 400 को क्रॉस किया था और 400 इसकी प्राइस डिस्कवर की गई है नए ट्रेडिंग सेशन के दौरान, जब डी मर्जर के बाद 14 तारीख को रिकॉर्ड डेट के बाद इसने अपनी लिस्टिंग की तो 400 रुपये के आसपास की है, जबकि 660 के आसपास क्लोजिंग थी। उस हिसाब से जो प्राइस है दूसरे शेयर की वो 260 के आसपास बैठती है। तो देखो कि रिकॉर्ड डेट के बाद आप देख के जो 660 के आसपास स्टॉक था वो 396 पर आ गया। 40% के आसपास की गिरावट हुई क्योंकि स्टॉक दो हिस्सों में बट गया है। इस डीमर्जर के प्रोसेस को लेकर बहुत सारे शेयर होल्डर, उनके मन में बहुत सारा डाउट है। उनको लगता है कि ये डीमर्जर उनके लिए लॉस मेकिंग हो सकता है और इसी वजह से भी यहाँ पे दबाव की स्थिति बनी है। तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस का जो शेयर है वो अलॉट होगा लगभग आने वाले नवंबर के पहले पहले, और नवंबर में ये लिस्ट हो जाएगा। नवंबर 2025 में इसकी लिस्टिंग होगी। अगर हम डीमर्जर रेशियो देखें तो 62.90% टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का है, जबकि 37.10% टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का हिस्सा है। यानी जो बड़ा हिस्सा है वो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का ही है। तो इस हिसाब से जो लिस्टिंग होगी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस की, वो 300 से 470 की रेंज में हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक बेनिफिट होगा शेयर होल्डर को, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस 660 के आसपास थी। अब टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अगर 300 के ऊपर भी अगर लिस्ट होता है और इस समय टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस की प्राइस 400 है, तो वो 660 से ऊपर ही होंगी, यानी बेनिफिट होने ही जा रहा है। और अगर लिस्टिंग 470 के आसपास हो जाए तब तो एक ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा शेयर, और लोगों को ज़बरदस्त बेनिफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी को खरीदने जा रही है 3.8 बिलियन यूरो के निवेश से। अब आप इस अधिग्रहण के बाद टाटा कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो भी विश्व में एक बड़ा नाम हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ लार्जेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाएगी। तो जो 6 टन के ऊपर की कैपेसिटी के ट्रक बनते, उसमें कंपनी चौथी सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी बन जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो सीवी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ है 3 से 5% के आसपास रहने की उम्मीद है। और इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ई कॉमर्स डिमांड, कंपनी की डोमेस्टिक पीवी सेगमेंट की अगर ग्रोथ देखें तो 8 से 10% के आसपास रहने की यहाँ पे उम्मीद है फाइनेंशियल 2026 तक आने वाले समय। और एसयूवी सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। कंपनी ईवी और सीएनजी सेक्टर में भी अच्छा करे, इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। तो आने वाले समय रेवेन्यू में इसका असर देखने को मिलेगा। अब ये टाटा मोटर्स का जो डीमर्जर हुआ है, ये रिवार्ड है या ट्रैप है? तो देख सकते हो कि एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सीमा श्रीवास्तव का कहना है कि इस डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल बिजनेस दोनों ही अलग से बाजार में ट्रेड करेंगे, और दोनों में इन्वेस्टमेंट का मौका शेयर होल्डर के लिए होगा। दोनों कंपनियां इंडिपेंडेंटली अगर आप देखें तो इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अर्निंग विजिबिलिटी और सेक्टर स्पेसिफिक प्रोस्पेक्ट के हिसाब से काम करेगी, और इसका फ़ायदा दोनों कंपनियों को मिलेगा और शेयर होल्डर के लिए भी उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, जब कंपनियां अपने हिसाब से निर्णय ले पाएगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। मैनेजमेंट
जब देखते हैं कि दोनों अलग हो जाएँगे, कंपनियाँ अपने बिज़नेस को और तेज़ी से फैला पाएँगी। तो आप देखो कि दोनों ही सेगमेंट बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे सीमा श्रीवास्तव के हिसाब से जो इसकी वैल्यू है इस समय कमर्शियल व्हीकल बिज़नेस की, वो 260 से 270 के आसपास देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा कि लिस्टिंग इसी प्राइस के आसपास होती है या इससे ऊपर होती है। अगर इसी प्राइस के आसपास होगी तो वही प्राइस होगी जो लगभग प्राइस डिस्कवर की गई है, लेकिन अगर उससे ऊपर होगी तो वो शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर होल्डर को चिंता करने की बात नहीं है, यह एक तरह से बेनिफिट है। जो डीमर्जर हुआ है वो शेयर होल्डर के फ़ायदे के लिए। दोनों कंपनियाँ जब बाज़ार में अलग से लिस्ट होकर अपना ट्रेड करेगी तो इसकी शेयरों में डेफ़िनेटली वृद्धि देखने को मिलेगी और इसका फ़ायदा बिल्कुल होगा शेयर होल्डर को। तो ये बिल्कुल आपके लिए रिवार्ड है, ट्रैप नहीं है, इसका आपको ख़ास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने एक पार्टनरशिप की है, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जेनेसिस इंटरनेशनल को, और इसका पीछे जो मकसद है एडीएस और नेविगेशन मैप के लिए। तो जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को एक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की तरफ से। यह देख सकते हो कि नेविगेशन और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम इनको सप्लाई करेंगे, और नेविगेशन मैप के माध्यम से जो व्हीकल होंगे वो इसमें अंदर लगाने के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने नए नेविगेशन सिस्टम और मैप को और एडवांस करना चाहती है, ताकि लोगों को बहुत ही शानदार सेवा मिले। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से रियल टाइम में वो अच्छे से सारे के सारी जगह को ट्रैक कर पाए। तो एक बहुत ही शानदार फैसला टाटा मोटर्स की तरफ से हुआ है। तो ये हाई डेफिनेशन मैप के लिए और 6 साल के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया है। तो टाटा मोटर्स लगातार बहुत शानदार फैसले कर रही है और कंपनियाँ 2 हिस्सों में बढ़ गई है, तो आने वाले समय में और भी शानदार होगा। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने दिवाली पे ज़बरदस्त फेस्टिवल ऑफर रखे हैं। ज़बरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है, जो भी नई कार खरीद रहा है। तो अब आप देखिए 3 दिन बाकी है, ये डिस्काउंट बंद हो जाएगा। तो आज धनतेरस से देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो टाटा मोटर्स की अलग-अलग कारों पे दिवाली पे डिस्काउंट मिल रहा है। हालाँकि बहुत सारे जो डीलर हैं जिन्होंने पहले ही अगर कारें खरीदी वो हो सकता है पूरे अक्टूबर मंथ तक आपको ऑफ़र का बेनिफिट दे, और कई जगह पे नहीं भी मिलेगा। तो एक अच्छा मौका है, दिवाली तक 3 दिन बचे हैं। आप अपने हिसाब से अपने पसंद के मॉडल को खरीद सकते हैं। उसमें आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट कंपनी दे रही है, और इस मौके का बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। टियागो पर कुल 25,000 तक का बेनिफिट मिल रहा है, और अलग-अलग जो मॉडल के हिसाब से 50,000 तक का भी बेनिफिट कंपनी दे रही है। तो ये एक अच्छा मौका है। अब आप देखिए टाटा मोटर्स का ये नाम चौथी बार चेंज हो रहा है। 1945 में टाटा मोटर्स की शुरुआत हुई, जिसमें टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। जो कंपनी एक देखें तो एक सपने की शुरुआत थी। 1960 में इसका फिर नाम बदला गया और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड यानी टेल्को कर दिया गया। उसके बाद तीसरी बार देखें 2000 में कंपनी ने अपना नाम जो था वो टाटा इंजीनियरिंग लिमिटेड कर दिया, और 2030 में निर्णायक मोड़ पे टेल्को का नाम बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया। और ये पांचवी बार है जब टाटा मोटर्स दो हिस्सों में बट गई और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस हो गया है। तो लगातार बहुत सारे मोड़ आए और कंपनी तेजी से आगे बढ़ी। अब आप देखें कंपनी ईवी सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, और जगुआर लैंड रोवर प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी का काफ़ी शानदार बिजनेस है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय बेहतर करेगी कंपनी, और दोनों कंपनियों में आपको बेनिफिट होगा और जल्द ही आपको शेयर भी अलॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।